हेलो एंड वेलकम टू दी A+ अकाउंटेंसी डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जी, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है और अभी हम लोग जैसे जैसे इसके इंट्रोडक्शन समझेंगे आपको ये करने में उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। जी डियर स्टूडेंट्स, सो लेट मी अज्यूम दैट कि हमारे पास दो पार्टीज़ हैं। हमारे पास दो पार्टीज हैं। पहली पार्टी का नेम है रवि एंड हमारी सेकंड पार्टी का नेम है मुकेश। तो ये जो रवि है ये है सेलर ऑफ द गुड्स, ये है सेलर ऑफ द गुड। और ये है बायर ऑफ द गुड्स मुकेश। यस डियर स्टूडेंट्स, सो किसी टाइम पे मिस्टर रवि जी ने मिस्टर मुकेश को 1 लाख रुपीस के गुड्स सेल आउट करे होंगे, हम लोग ये एज्यूम करते हैं। लेकिन उस टाइम पे मुकेश जी ने करी थी क्रेडिट सेल्स। ठीक है, मुकेश की तरफ से क्या थी? क्रेडिट परचेस। लेकिन रवि सर की तरफ से क्या है? ये क्रेडिट सेल। क्यों? क्योंकि ये वो ट्रांजैक्शन है जिसमें पैसे का इन्वॉल्वेशन नहीं हुआ था। ठीक है, मुकेश जी ने कहा होगा रवि सर को कि सर अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, आप फ्यूचर में जाके कभी मेरे से पैसे ले लीजिएगा। ठीक है, देन इन्होंने कहा कि ठीक है सर, मैं आपसे फ्यूचर में जाके पैसे ले लूंगा, लेकिन क्या गारंटी है कि आप मेरे को फ्यूचर में पैसे दे दोगे? ओके, सो ये केस हमारे पास आता है। इस केस को कहते हैं हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तभी मिस्टर रवि सर के माइंड में एक ख्याल आया और उन्होंने ये कहा कि चलिए ठीक है, मैं एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता हूँ विद मिस्टर मुकेश। ओके, सो इन्होंने मिस्टर मुकेश के साथ में एक BOE प्रिपेयर किया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिस्टर मुकेश सर के साथ में इन्होंने किया एक BOE प्लान। और वो BOE जो किया था वो किया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बेसिस पे फॉर सेक्शन 5। जी डियर स्टूडेंट, तो एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 और सेक्शन 5 हमें यह कहता है कि कोई भी सेलर जब भी क्रेडिट सेल करता है तो फिर वो सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बेसिस पे वो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रिपेयर कर सकता है, जिसकी वजह से एक बायर जो है वो बाउंडेशन में आ जाता है कि आज से 3 या 4 या 5 महीने बाद में उनको पेमेंट करनी है। ठीक है, तो यही ऑब्जेक्टिव रख के उन्होंने ये पेमेंट करी होगी। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव रख के उन्होंने ये BOE प्रिपेयर किया होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो ये जो BOE है उन्होंने इसी ऑब्जेक्टिव के साथ प्रिपेयर किया है। और एक हमारे पास और डॉक्यूमेंट आता है विच इज प्रोमिसरी नोट। जी डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोमिसरी नोट है ना, ये प्रिपेयर किया जाता है हमारे सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के बेसिस पे। जी डियर स्टूडेंट्स, ओके, सो ये जो हमारे पास सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, इसको इशू करने से यानी प्रॉमिसरी नोट एक बायर इशू करता है किसे? सेलर को।
और सेलर जो है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करता है अपने बायर को, ताकि दोनों के पास एक लीगल डॉक्यूमेंट रह जाए कि हाँ जी हम लोग एक बाउंडेशन में है, कि हमें मुकेश जी कहेंगे कि मुझे इनको पेमेंट करनी है, किसे, रवि सर को, और रवि सर कहेंगे कि मैं इनसे लीगल हूँ और लाइबल हूँ कि मैं मुकेश जी से 1 लाख रुपीस रिसीव कर सकूँ। तो यही हमारे पास पॉइंट आता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। डियर स्टूडेंट्स, ये दो आपके पास टॉपिक और ये जो डेफिनेशंस है ये बहुत ही ज़्यादा आपकी ईजी डेफिनेशंस है, जस्ट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड हम लोग और भी चीज़ डिस्कस करते हैं कि मिस्टर रवि जी ने जो जिस दिन इन्होंने सेल किया था वो था 21 दिसंबर 2021। यस, सो 21 दिसंबर 2021 को रवि सर ने मुकेश जी को गुड्स सेल आउट करे थे। ओके, देन मुकेश जी ने भी उसी दिन अपनी एक्सेप्टेंस भी दे दी। मुकेश जी ने भी उसी दिन अपनी एक्सेप्टेंस भी दे दी डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस भी उन्होंने 21 दिसंबर 2021 को ही दे दी। सॉरी, लेकिन हमारे पास यहां पे एक केस आता है, कि जो इन्होंने एक्सेप्टेंस दी है मुकेश जी ने वो भी 21 दिसंबर को दी है, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। गुड जो हुए वो सेल हुए थे आपके 21 दिसंबर 2021 को। अब रवि जी ने पूछा मुकेश जी से कि मुकेश जी अब बताइए, अब मेरा जो 1 लाख रुपीस है वो कब आप मुझे वापस करेंगे, आप मेरे 1 लाख रुपीस मुझे कब वापस करेंगे। तो मुकेश जी ने कहा कि सर मैं आपके 1 लाख रुपीस में आपको वापस करूंगा नेक्स्ट 3 महीने बाद। ठीक है सर, कब, नेक्स्ट 3 महीने बाद। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आज की डेट 21 दिसंबर 2021 को मुकेश जी ने रवि को कहा है कि 21 दिसंबर को जो गुड्स मुकेश जी के पास गए थे वो आज से यानी 21 दिसंबर 2021 से ठीक 3 महीने बाद यानी 24 मार्च 2021 को वो पेमेंट कराए जाएंगे। अब आप सोचोगे कि सर ये जो 24 मार्च, ठीक है, अगर मैं 3 महीने का सोचूं तो मेरे पास आनी चाहिए 21 मार्च 2022, लेकिन सर आपने कहा है 24 मार्च। ठीक है, आपने सर कब कहा है 24 मार्च, ऐसा कैसे? क्योंकि डियर हमारे पास यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है विच इज द ग्रेस डेज का पीरियड विच इज फॉर योर 3 डेज। तो 3 डेज को आपको क्या मिलता है, ग्रेस डे का पीरियड मिलता है डियर स्टूडेंट्स। अभी जो ग्रेस डे का पीरियड है आपको तभी अलाउ किया जाता है जब आपके पास क्या हो, BOE बना हो। ठीक है, तो BOE बना। अब देखिए, अब मेरे पॉइंट को ध्यान से समझिए, ये आ गई हमारे पास ड्यू डेट 24 मार्च की जो है डियर, ये है मेरे पास ड्यू डेट। ठीक है, ये आ गई मेरे पास जी ड्यू डेट। अब ये ड्यू डेट है इसको मैं कैसे समझता हूं, देखिए 21 दिसंबर 2021 को गुड सेल आउट करे थे। यस सर, 21 दिसंबर 2021 को सर गुड सेल आउट करे गए थे, बट 21 मार्च 2021 को ये गुड्स जो है 3 महीने से उनकी गारंटी पूरी होनी चाहिए थी। लेकिन हमें एक ये लॉ बांध देता है, वो लॉ अभी मैंने आपको बताया नेगोशिएबल एक्ट 1881 के बेसिस पे हमें 3 डेज के ग्रेस डेज भी इशू करने पड़ते हैं। तो देखा जाए तो ये 3 डेज के जो ग्रेस हैं हमें इशू करने पड़े हैं, ये भी हमें लॉ के बेसिस पे इशू करने पड़े। तो जैसी मैंने 3 डेज ग्रेस के इनको ऐड किया, तो ऐड करने के बाद में डियर स्टूडेंट्स क्या केस आ गया, वो ये केस आ गया कि अब जो ड्यू डेट रहेगी वो 21 मार्च 2021 नहीं रहेगी, वो रहेगी 24 मार्च 2022। ठीक है, 2022 फॉर 24 मार्च। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सो होपफुली ये पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग सीखते हैं इसकी कुछ एंट्रीज। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा अभी तक हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया, और अभी उसी केस के रिलेटेड हम लोग जनरल एंट्रीज को इशू करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो अब हमारे पास फर्स्ट केस क्या था, पहला केस था हमारे पास कि 21 दिसंबर 2021 को
मिस्टर रवि जी ने मिस्टर मुकेश जी को गुड्स सेल आउट करे थे, ठीक है। सो जब उन्होंने गुड्स को सेल आउट किया तो क्रेडिट में सेल आउट करे थे जी ₹1,00,000 के, ठीक है। सो अब देखिए हम लोग एंट्री पास करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस केस में जो एंट्री होगी वो बहुत ही ईजी होगी कि नॉर्मल आपको पता है सेल की एंट्री क्या होती है, क्रेडिट सेल की, ठीक है सर। सो क्रेडिट सेल की सबसे पहली एंट्री हमारे पास क्या होगी, क्योंकि ये गुड्स जो है रवि जी ने मुकेश को क्रेडिट में सेल आउट करे। अब जैसे इन्होंने क्रेडिट में सेल आउट कर दिए तो क्या होगा सर, रवि सर की बुक्स में एंट्री आ जाएगी क्या, मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यस। तो सर हम लोग यहां पे लिखते हैं मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹1,00,000, यस सर, ₹1,00,000। देन अब यही इफेक्ट हमें मुकेश सर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। सर मुकेश सर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमें ये कहता है कि जब अगर रवि सर ने सेल आउट करी है तो मुकेश सर ने परचेज करी है, तो यही एंट्री हमारी परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगी सर, 21 दिसंबर 2021 को ये एंट्री हमारी होगी इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिस्टर मुकेश जी, विच इज परचेज अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट। ऐसा क्यों होगा सर, क्योंकि जब रवि सर ने मुकेश जी को गुड सेल आउट करे तो फिर मुकेश जी बन गए रवि जी के डेटर, और जैसे ही डेटर बन गए तो फिर हमने उनके अकाउंट को कर दिया रवि सर की बुक्स में डेबिट। अब यही केस जब मुकेश जी ने रवि सर से क्रेडिट में गुड सेल आउट करे तो रवि सर बन गए मुकेश जी के क्रेडिटर, तो इसलिए हमने रवि जी को उनकी बुक्स में कर दिया क्रेडिट। कितने रुपीज से, ₹1,00,000 से, ठीक है सर। यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए किसी को, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रीवियस पॉइंट पे। वो ये है कि जो सेकंड है कि मुकेश जी ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाए किसके ऊपर, ये देखिए ये पॉइंट हमारे पास गलत हो गया कि मुकेश जी ने नहीं, रवि जी ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रिपेयर किया किसके ऊपर, मिस्टर मुकेश सर के ऊपर। तो फिर अब देखिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुकेश जी से हमें पैसे तो लेने हैं, तो हम लोग अपनी एंट्री क्या होंगे, पास करेंगे, विच इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट विच इज ₹1,00,000, एंड इन्हीं की बुक्स में हमारे पास सेम डेट पे हमारी क्या एंट्री आ जाएगी, रवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ₹1,00,000, ठीक है सर। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब ये क्यों हुआ, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास क्या हो गई, इसकी वजह से हमारे पास बिल रिसीवेबल एक क्रिएट हो गया रवि सर के पास, जो हो गया एसेट। अब एसेट क्रिएट हो गया तो हमने उनको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और जो हमारे पास मुकेश जी डेटर थे हमने उनको बिल रिसीवेबल के साथ ट्रांसफर कर दिया, यानी एक्सचेंज कर दिया। तो अगर मैं कायदे से सोचूं तो सर हमारे पास जो मुकेश जी थे वो थे डेटर, तो जिसको हमने एक्सचेंज कर दिया, और एक्सचेंज करने के बाद हमें डेटर से उनको हटा दिया। अब वो उनको हम लोग डेटर्स नहीं, हम लोग बिल रिसीवेबल के नाम से जानेंगे। सो अब देखिए जैसे ही हमने मुकेश जी को बिल रिसीवेबल के साथ हमने उनको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, तो अब मुकेश जी हमारे पास क्या होगा, डेटर्स नहीं, वो डेटर्स तो है लेकिन स्टिल अब वो हम लोग किस नाम से उनके अपनी बुक्स में शो करेंगे, बिल रिसीवेबल के नाम से, ठीक है सर। ओके, तो बिल रिसीवेबल के नाम से हमने जब उनको अपनी बुक्स में शो कर दिया, देन अब हमारे पास पॉइंट क्या आया कि मुकेश जी ने रवि को 24 मार्च 2022 को क्या कर दिया सर, पेमेंट कर दी। सो कि यहाँ पे डेट हम लोग लिखते हैं 24 मार्च 2022 हमने यहाँ पे डेट लिखी। देन अब क्या होगा, हम लोग रवि सर की बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर इसमें क्या होगा,
रवि सर के पास पैसा आ गया, तो पैसा आ गया तो उनका कैश एंड बैंक अकाउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सर इंक्रीज हो गया तो ये तो हमारे एसेट्स होते हैं, तो हमें तो इनको डेबिट करना पड़ेगा। बहुत अच्छे डियर स्टूडेंट्स। सो आप चाहें तो कैश भी लिख सकते हैं, सिर्फ बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है। टू बैंक अकाउंट, टू क्या लिखूंगा सर, मुकेश? नहीं सर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट्स विच इज रुपीज 1 लाख। ओके सर जी, मैं 1 लाख रुपीज मैंने यहां पे लिख दिए, ठीक है। अब यही इफेक्ट मेरे मुकेश सर की बुक्स में क्या रहेगा? सर ये इफेक्ट आपके जो मुकेश सर है ना, उनकी बुक्स में भी 24 मार्च को ही आएगा, 24 मार्च को आएगा। कैसे आएगा सर? अब जैसे उन्होंने पेमेंट को रिसीव कर लिया, मिस्टर रवि सर ने पेमेंट रिसीव कर ली, तो हमने उनके एसेट अकाउंट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया कैश एंड बैंक से, ठीक है। बट अब यहाँ पे जैसे मुकेश सर ने ही पेमेंट करी होगी तो हमें उनका अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट। सो जैसे हमने क्रेडिट किया तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, सर ये क्या आ जाएगा मेरे पास, टू कैश एंड बैंक अकाउंट विच इज रुपीज 1 लाख। सर यहां पे होती है हमारे अभी के इंट्रोडक्शन का एंड, लेकिन एक एडिशनल पॉइंट हम लोग समझते हैं विच इज द कॉल्ड ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। सर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का मतलब हमारे पास क्या है कि अगर कोई डेट पे हम लोग पहले पेमेंट कर देते हैं, ठीक है सर, हम लोग किसी डेट पे हम लोग पहले पेमेंट कर देते हैं। सो अब क्या होगा, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक छोटी सी चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये 24 मार्च को नहीं, अगर ये डायरेक्ट आपको एक महीने पहले, यानी अगर मैं कहूँ कि ये आपको 24 जनवरी को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये आपको 24 जनवरी को पेमेंट कर रहे हैं तो फिर आपके पास कितने मंथ लेफ्ट है, विच इज ऑफ योर 2 मंथ्स, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज़ का आपके पास बिल है। मैं एज्यूम करता हूँ कि मैंने इनको कहा कि 10% का रेट, एंड ये कितने मंथ पहले ये मेरे को पेमेंट कर रहे हैं, विच इज 2 मंथ्स, ओके, ओवर 12। इसको हमने यहाँ पे जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ 10,000, ठीक है सर। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, विच इज योर, just a second dear students, which is over 16,600, just a second, 16,067, ओके। सो इतना अमाउंट का हमें क्या देना पड़ेगा, इनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो डिस्काउंट जब हमने इनको दिया तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी डियर, हमारे पास जो एंट्री होगी वो, अब इस केस में हमारे पास एंट्री जो होगी डियर स्टूडेंट वो ये होगी, विच इज कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। हमें रिसीव करने थे डियर 1 लाख रुपीज़, टोटल हमें 1 लाख रुपीज़ रिसीव करने थे, लेकिन मुकेश जी ने पहले पेमेंट कर दी, ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दी। तो हमारे रवि सर ने भी कहा कि चलिए ठीक है, अब मैं आपको कुछ डिस्काउंट देता हूँ, ठीक है। तो जैसे 1 लाख रुपीज़ में से हमने इनका डिस्काउंट का अमाउंट माइनस किया तो हमारे पास कितने रुपीज़ बचे, विच इज़ 98,333, और हमने इनको कितने का डिस्काउंट दिया था, विच इज़ 16,607, सॉरी 1,667 रुपीज़ का हमने इनको डिस्काउंट दिया था,
ठीक है, हमने इतना इनको डिस्काउंट दिया और इसकी वजह से अब इनकी इफेक्ट क्या आ गया होगा हमारे, अब इनकी वजह से हमारा इफेक्ट क्या आया होगा, हमारा इफेक्ट होगा ये, इनकी बुक्स में हमारे पास मिस्टर मुकेश जी के हमारे पास इनकी बुक्स में यही एंट्री रिकॉर्ड करी जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, क्योंकि देखा जाए तो लाइबिलिटी तो इनकी ओवरऑल 1 लाख रुपीज़ की जा रही है ना। आप चाहें तो उसको डिस्काउंट चार्जेस को क्रेडिट करके इनकी बुक्स में शो कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास यही टॉपिक है, क्योंकि इससे हमारे पास पूरी की पूरी जो लाइबिलिटी है 1 लाख रुपीज़ की वो जा रही है। ठीक है, सो होपफुली अभी तक के इंट्रोडक्शन आपको समझ में आए होंगे, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही होगी। सो आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे DM कीजिए। सो आई विल सून टू रिप्लाई यू एंड थैंक यू।